नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में आज है नवरात्रि की सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की विशेष आराधना का दिन बताया जाता है। और अभी हमारी मौजूदगी है वाराणसी के कालरात्रि क्षेत्र में विराजमान माँ कालरात्रि के मंदिर में। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के अंदर चल के माता जी का दर्शन भी करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं आज के दिन के बारे में, उनका क्या कहना है, कितने सालों से माता के दरबार में आ रहे और उनका क्या अनुभव रहा है। ये सारी बातें उनसे हम समझते हैं। आए बनारस से माता कालरात्रि के मंदिर में आए, क्या महत्व है आज? यहाँ का महत्व, यहाँ 7वीं तिथि को यहाँ पे दर्शन होता है। ये माता काल भय से मुक्त करने वाली हैं। अकाल मृत्यु किसी की भी होती है तो उससे उसकी रक्षा करती हैं। और लगभग मैं 5 साल का था तब से दर्शन कर रहा हूँ आज, और 35 साल हो गया मुझे दर्शन करते हैं। क्या अनुभव रहा है, आप इतने सालों से आ रहे हैं? अनुभव यही रहा कि अब गलियाँ थोड़ी दिक्कत वाली होगी। पहले हम लोग आराम से दर्शन करते थे, अब ज़्यादा मॉडर्न की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। माता के बारे में बताइए, क्या अनुभव क्या है इस मंदिर में आने के बाद, क्योंकि बचपन से आप आ रहे हैं? बचपन से ये अनुभव किया कि कभी भी हमको कोई जैसे रहा हो कि मैं डर में हूँ और ध्यान किया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली। मैं विजेंद्र कुमार सोनकर, भारतीय औद्योगिक व्यापार संगठन अध्यक्ष। माँ का इतना अपरंपार है, माँ काली का, कि जो मांगिए वो आपको मनोकामना पूरा करती है। हम लोग 9 दिन का दर्शन करते हैं और अपने कमाई का 180 रुपया हर 6 महीना पे हम लोग दान करते हैं, ताकि इस देश के सभी दर्शनार्थियों का कल्याण हो। क्यों 180 रुपये दान करते हैं? अपनी कमाई का मतलब कि जो प्रतिदिन के हिसाब से 180 रुपये होता है। आपने क्या अनुभव किया है इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के अनुभव में हमने बात करेंगे कि जो कुछ मेरे पास नहीं था आज सब चीज़ भर दी है माता की वजह से। जी हमारे पास। जी मैं मीना सोनकर हूँ। माता का 9 दिन का हम लोग 9 जगह का दर्शन करते हैं, जिसमें 7वें दिन माता कालरात्रि का दर्शन होता है। जी हाँ, अब माता में तो हमें इतनी आस्था है कि जब से हमने यहाँ दर्शन करना शुरू किया, करीब 15 साल से हम लोग की शादी को हो गया 18 साल, लेकिन हम लोग 15 साल से लगातार कर रहे हैं। अभी एक भी बार, दोनों चैत और कुआर दोनों में, लेकिन हाँ हम लोग को माता की कृपा हम लोग ऊपर बनी है। मेरा नाम आयुष मोले है, मैं काशीवास में रखता हूँ। मणिकंका के ऊपर मेरा घर है और ये भगवती कालरात्रि हैं। इनका दिन 9 दुर्गा में 7वें दिन पे आता है और सप्तशती में कहा गया है 4 उनकी रात्रि है, विशेष मानी जाती है। जैसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सजाना। पहली कालरात्रि जो आज है, महारात्रि जो शिवरात्रि कहते हैं। मोहरात्रि आपके हो गई दिवाली, जो हम लोग दिवाली जो अपने घर में दिवाली मनाते हैं वो मोहरात्रि है। और दारुणा जो होलिका दहन होता है, ये चारों रात्रि में माँ की विशेष पूजा होती है। और यहाँ जो भगवती का जो स्वरूप है, जब सब दैत्यों का जब भगवती ने सब संहार करके जब भयंकर क्रोध में आ गई थी, तो शिव जी ने जब अपना लेट गए उनके चरणों में, तो भगवती ने ऊपर आके जो है उनके ऊपर चरण के ऊपर पैर रखा, तो उनके ऊपर कष्ट हो गया कि भैया ये मैंने पति के ऊपर कैसे हाथ रख दिया। तब वो एक हाथ जो है उनके हृदय में लगाई, तो वो स्वरूप भगवती का यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे 64 योगिनियाँ हैं, 9 दुर्गा है, 9 गौरी हैं, 56 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ। तो हम समझ लीजिए काशी में से कोई देवता ऐसे नहीं हो जो यहाँ विराजमान ना हो। यहाँ का महत्व यह है कि आज 9 दुर्गा का क्रम में जो है 7वें कालरात्रि, आज 7वां दिन माता का दर्शन होता है और उस दिन दर्शन करने से सारी मान्यता पूरी। कितना प्राचीन मंदिर है गुरुजी ये? कितना प्राचीन मंदिर है? कितना मंदिर जो है कम से कम 300 साल पुराना मंदिर, और उसका कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितना है क्या है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर। माँ स्वयंभू है। माता को भोग में क्या चढ़ाया जाता है? उनको माता को भोग में हर चीज़ लगता है, जैसे हलवा, घुघरी है या मीठा है, हर चीज़ माँ को पसंद है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्जित चीज़ नहीं। सारी चीजें चलती हैं। कितने दूर दूर से भक्त
भक्त आते हैं गुरुजी इस मंदिर में? कितने दूर दूर से भक्त आ जाते हैं? कितने दूर दूर से भक्त आते हैं इस मंदिर में? वहाँ के भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। अब जो कोई उनसे पूछता तो नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, लेकिन भक्त जो है बहुत दूर दूर से। देखिए, ये जो महाकाली का आप विग्रह देख रहे हैं माता का, ये अति प्राचीन है और इनके बारे में आपको पुराणों में और जैसा कि स्कंद पुराण इत्यादि में वर्णन मिलता है, तो इनके बारे में जब स्थान के लिए आता है तो उस समय कुछ स्थानों पर इनके लिए गुप्त लिखा हुआ है। अर्थात जिस समय पुनः जो है रचना की गई है, लिखा गया है, तो उसमें माता का विग्रह जो है समय काल परिस्थिति में आगे पीछे हुआ होगा, संभवतः हो सकता है, लेकिन ये माता अति प्राचीन है और इनका विग्रह अति प्राचीन है और हमारी कई पीढ़ियों से इसी स्थान पर माता की जो है पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ माता की पूजा की विशेषता ये है कि ये माता जो है उनकी सात्विक रूप से पूजा की जाती है, अर्थात किसी प्रकार की मांस मदिरा इत्यादि का यहाँ पे चढ़ाने का प्रचलन कभी नहीं रहा है और माता पूर्णतः जो है भद्रकाली स्वरूप में है और 100 शिवा काली के रूप में हैं। भगवान शंकर जो है नीचे माता के हैं, माता उनके ऊपर दोनों पैर से उनके ऊपर विराजमान हैं और ये शिव शक्ति स्वरूप का अद्भुत स्वरूप है और अति प्राचीन है। और यहाँ पे प्रारंभ से हमारे कई पीढ़ियों से जो है साधना होती आ रही है। हमारे दादाजी इत्यादि पिताजी रहे तो वो लोग रात भर साधना करते थे, दिन में सोते थे, रात में ही पूरी रात साधना ही करते थे। कभी दिन में जो है उनका ऐसा होता था कि दिन में ही सोना, रात भर उनकी साधना चलती थी। और माता को जो है यहाँ पे सात्विक चीज़ों में जैसे नारियल है, फल है, फूल है, अनार है, मालपुआ है, ये सब चीज़ें भोग लगाई जाती हैं। और विशेष पर्व त्यौहार पर जो है कोहड़े की बलि दी जाती है, जायफल और नींबू की बलि दी जाती है। तो सभी तरीके से सिर्फ सात्विक रूप से पूजा होती है माता की। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शुरुआत से माता के यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है कि यहाँ माता को उस समय जो है भोजपत्र पर अर्जी लिख करके लगाया जाता था, तो उससे माता निश्चित ही उस व्यक्ति की मन की कामना जो है, उसकी जो इच्छा रहती है, जो उसकी मनोकामना रहती है, उसे पूर्ण करती है। आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर खोजते हुए आते हैं और अब तो भोजपत्र के स्थान पर पेपर पर भी लिख के लगाया जा सकता है, वो उसी का एक रूप होता है, तो पेपर पर लिख कर लोग लगाते हैं। और अभी तक जितने भी मेरे संज्ञान में हैं, वो जिन लोगों ने भी माता को सच्चे मन से और अर्जी लगाई है, तो उन सभी की अर्जियां निश्चित ही पूरी हुई हैं। गुरुजी, जो माता काली है उनके स्वरूप के बारे में बताइए। माता ने जो काली रूप है क्यों धारण किया था, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है? देखिए, माता ने जब काली का रूप धारण किया था, माँ का ये रूप जो है नवदुर्गा में भी आता है और मुख्यतः माता पार्वती यानी शिव और शक्ति में। माता पार्वती ने जब अपना उग्र रूप धरा था दुष्ट राक्षसों के वध के लिए, और सबसे प्रमुख उसमें रक्तबीज नाम का एक वध दैत्य था जिसने जो है भयानक आतंक मचा रखा था और उससे देवता भी नहीं जीत पा रहे थे और उसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। तो इस कारण से वो महा आतंक मचा रहा था। इंद्रलोक पर उसने कब्जा कर लिया, सभी देवी देवता, मानव, गंधर्व, यक्ष सभी परेशान से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा हुआ था। और ऐसे में वो माता पार्वती के पुत्र, यहाँ तक कि स्वयं महादेव तक पर जो है आक्षेप करने का प्रयास करने लगा, उन तक पहुँचने का प्रयास करने लगा। और तब माता ने जो है अपने संपूर्ण सृष्टि को, उनका परिवार है उन्हीं से सभी की उत्पत्ति हुई है, तो उन सभी की रक्षा के लिए माता ने देखा कि अब हमारे पुत्रों को जो है ये संकट में डाल रहा है, तो माता ने क्रोध में आकर के, जब वो क्रोध में आई तो क्रोध में नीला रंग उनका हो गया और नीला रंग ही है उनका। नीले से ही जब उसको बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है तो काला रंग की तरफ दिखने लगता है, तो माता एकदम नीली हो गई, जबकि माता एकदम गौर वर्ण है। और इतना उनका क्रोधाग्नि में एकदम काली का रूप उन्होंने धर लिया और फिर भी उस विकराल रूप ने माता ने जो है जितने भी दुष्ट राक्षस थे उन सबका वध करना शुरू कर दिया। और रक्त बीज की विशेषता ये थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि उसका जो भी बीज, मतलब रक्त एक बूंद भी जमीन में गिरता तो उससे न जाने कितने रक्त बीज पैदा हो जाते। तो ये बहुत बड़ा संकट था। तब माता ने विकराल रूप धर करके उसका वध किया और खप्पर में उसका सारा रक्त जो है रोक करके शोषित कर लिया और उसका जो है इसी प्रकार से अंत किया। और जब उसका अंत हुआ तब जा कर के माता जो है वो शांत हुई। और चूंकि माता इतने ज़्यादा क्रोध में होगी, सामान्य रूप से भी होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में हो जाता है तो वापस उसको
नॉर्मल होने में समय लगता है, तो माता का तो प्रचंड रूप था। माता संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है, शिव की शक्ति है। और इस चराचर जगत में जितनी भी शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, जो कुछ भी चल रहा है, जो भी चल अचल है, वो सब माता की शक्ति के माध्यम से ही चलता है। तो इतनी अनंत शक्ति जब अपने विकराल रूप में आती है तो उसको शांत होने में समय लगता है। और उसको शांत करने का एकमात्र उपाय था कि महादेव ही उनको रोक सकते थे। तो महादेव जो है उनके आगे आकर के और लेट जाते हैं। अब माता चूँकि एकदम विकराल रूप में रहती हैं, सभी का जो है वध करने लगती हैं, सभी को खाने लगती हैं। तो ऐसे में जब महादेव आकर लेट जाते हैं तो माता का पैर जो है, माता चूँकि एकदम क्रोध में आगे बढ़ रही होती हैं, तो माता जो है उनके ऊपर चढ़ जाती हैं। और जब माता उनके ऊपर चढ़ती हैं और देखती हैं कि अरे ये क्या, मैं तो स्वयं अपने शिव के ऊपर पैर रख दिया है, तो माता का क्रोध बस वहीं पर शांत होता है और माता अपना वहीं पर जो है शांत रूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद से माता सदैव शांत रूप में रहती हैं। हाँ, जब दुष्टों का कल्याण करना हो, यानी जब दुष्टों का अंत करना हो, तभी माता रौद्र रूप धरती हैं। वरना माता महाकाली अति सौम्य हैं। ये आपके दृष्टि की बात है, आपको लगता हो कि बहुत ही भयानक हैं, देखने में हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उनके लिए, माता के लिए अलग अलग श्लोकों की वर्णन किया गया हुआ है, जिसमें कि प्रमुख रूप से हम लोग माता के जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जो है सामान्य रूप से हम लोग जाप करते हैं और माता की कृपा प्राप्त करते हैं। गुरु जी, जो महादेवी काली है, इनकी मूर्ति कहाँ से आपको मिली थी, इनके पीछे? देखिए, ये माता की जो प्रतिमा आप देख रही हैं, ये स्वयं शक्ति स्वरूपा और जागृत हैं। यहाँ आपको आने पर स्वयं ही अनुभव हो जाता है कि यहाँ कितनी ऊर्जा है। हमें सहस्त्र ही पता चल जाता है जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ प्रवेश करते हैं। चूँकि ये बाद में भाई समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। सब पूरा पत्थर का बना हुआ था, अभी व्यवस्थित किया गया है। भाई पत्थर का है, पुराना है तो टूटता रहता है। और ये माता का विग्रह अति प्राचीन है। ये मुगल काल के समय की बात है, कि पहले की बात है, जब मुगल आक्रांता आए, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ रहे थे, अन्य अन्य मंदिर तोड़ रहे थे। तो उस समय माता का मंदिर जो है इनका, ये आगे पीछे कहीं पर था, जिसको कि इस स्थान पे ही था लेकिन आगे पीछे करके था, तो इसको बचाया गया। और माता का ये जो मंदिर है, ये जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं, ये काल भैरव की महाकाली के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि ये काल भैरव की महाकाली हैं, जो हमारे दादाजी थे वो बताते थे। और विशेष रूप से जो है ये मंदाकिनी नदी बहा करती थी। यहाँ पर मैदागिन का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अभी मंदाकिनी कुंड है, ये मैदागिन जो है मंदाकिनी नदी हुआ करती थी। और ये सब पूरा जंगल हुआ करता था, यहाँ पे पूरा खुला मैदान हुआ करता था। तो उस मैदान के हिसाब से जो है जगह जगह भगवान की प्रतिमाएँ थीं, जगह जगह वहाँ पे मंदिर था। तो उसी दरमियान से ये मंदिर है। और ये माता जो है वो काल भैरव की महाकाली के रूप में जानी जाती है। देखिए, वैसे तो ये सब जो गुप्त स्थान होते हैं, ये बहुत ही गुप्त स्थान है। और जो लोग जानते हैं, जो साधना करते हैं और जिनको पता चल जाता है, वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अभी आसाम से, कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से जिनके पूर्वजों ने यहाँ दर्शन किया है या उनके बारे में जो वो जानते हैं, यहाँ बनारस में भी बहुत से लोग जो जानते हैं, पुराने लोग, वो लोग यहाँ आज भी आते हैं दर्शन करने के लिए। और विशेष रूप से जब काल भैरव का दर्शन करते हैं तो उसके बाद महाकाली का दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत से लोग आते हैं। अभी रिसेंटली में ही बहुत सारे लोग आसाम से आए हुए थे, वो यहाँ माता कामाख्या जी से, उन लोगों ने यहाँ पूजा की, गुवाहाटी के रहने वाले थे, उनको जानकारी थी, वो आए, पूजा किए। तो इस तरीके से बहुत सारे दूर दूर से लोगों से आते हैं जो यहाँ पर आकर के पूजा याचना करते हैं माता से, और माता उनकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करती है। महादेवी काली के पूजन से कौन से फल की प्राप्ति होती है, लोग क्यों आते हैं? देखिए, महादेवी यहाँ पे आने का, जो महाकाली की पूजन का सबसे सभी देवी देवता से जो आदमी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आता है, और हर जगह माता की कृपा से सभी को उनकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होती है। ये अति ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पे अनवरत साधना चलती आ रही है, पूर्वजों के द्वारा से करते चले आ रहे हैं। और ये विग्रह जो है वो अति प्राचीन विग्रह है और अपने आप में अद्भुत है। और इतनी ऊर्जा आपको काशी में अन्य सर्वत्र ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष ऊर्जा है जिसका अनुभव आपने किया होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि माता के यहाँ चरणों में अर्जी लगाने की पुरानी परंपरा है। चूँकि हम जब मन से कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो मन हमारा व्यवस्थित नहीं रहता है, हम सोच रहे होते हैं ये भी हो जाए, वो हो जाए, तो एकाग्रता के साथ हम अपनी बात उस महा ऊर्जा तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो लिखते समय हमारी ऊर्जा एक जगह एकत्र हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान लिखने पर भी केंद्रित हो जाता है और इन हाथ के पोरों में से ऊर्जा प्रभावित होती है। तो जब हम उसको सच्चे मन से लिख रहे होते हैं और एकाग्र मन से, तो वो ऊर्जा पूरी तरीके से उस पेपर पर
आ जाती है। और वो जब माता के चरणों में हम अर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका संबंध डायरेक्ट जो है वो महा ऊर्जा के साथ हो जाता है। और जब उस महा ऊर्जा से आपका संपर्क होता है, आपकी याचना उन तक पहुंचती है, तो माता इतनी कृपालु और इतनी दयालु हैं कि वो निश्चित ही रूप से आपकी अर्जी को पूरा कर देती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पर विशेष तौर पर आते हैं और माता का दर्शन करने से आदमी को भय से मुक्ति मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जिनको बच्चे नहीं हुए हैं उनको बच्चे की प्राप्ति हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी की होती है। इस तरीके से जो भी मन की कामना हो निश्चित ही पूरी होती है। ऐसे हमारे समय से ही, जब से मैं यहाँ पर पूजा इत्यादि संभाल रहा हूँ पिताजी के बाद से, हमने न जाने कितने हजारों लोगों को देखा होगा जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और वो दिल्ली, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता इन सब जगहों से पूरा होने के बाद आते हैं, माता का श्रृंगार करवाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, माता को जो है धन्यवाद देते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। विशेष श्रृंगार कब करते हैं माता जी का, वार्षिक श्रृंगार? देखिए, माता रानी का विशेष श्रृंगार जो होता है वो देवसैनी एकादशी को होता है। लगभग वो जून जुलाई के समय जब पड़ता है तो उस समय होता है माता का, उस समय विशेष। और बाकी हर अमावस्या को जो है माता की जो है विशेष श्रृंगार होता है। और प्रतिदिन माता का जो है महानिशा पूजन यहाँ पे होता है जो देर रात्रि तक किया जाता है। और विशेष रूप से अष्टमी है, उस दिन माता का पूजा होता है, सप्तमी अष्टमी को। तो और प्रतिदिन अनवरत चलता ही है। हमारे भी जितनी यथाशक्ति है माता की जो हमारे पूर्वजों द्वारा साधना की जाती है, जो हमको बताया गया है, वो साधना हम भी करते हैं। आप सभी यहाँ आते हैं तो आपको स्वयं में ऊर्जा का अनुभव होता है कि यहाँ पे किस प्रकार की ऊर्जा विराजमान है। और अच्छे अच्छे साधक आते हैं, बड़े बड़े जो भी योगी आते हैं, तो वो आते ही अंदर उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ अद्भुत ऊर्जा है, तुरंत उन्हें इसका भान हो जाता है। तो ये माता का अद्भुत स्थान है। यहाँ आप सब आइए, दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। अभी हम आ गए हैं माँ कालरात्रि के मंदिर में, जो कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। मंगला आरती के बाद से ही मंदिर का जो पट है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है ताकि माता का दर्शन जो श्रद्धालु हैं आराम से कर सके। बात की जाए मंदिर की तो मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। पुराणों के अनुसार माता ने रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से आपको अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। और इस मंदिर में बहुत ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी आकर दर्शन करते हैं, क्योंकि आज है सप्तमी तिथि के दिन माता कालरात्रि की विशेष आराधना की जाती है। बात की जाए माता के स्वरूप के बारे में तो माता का स्वरूप बेहद ही विकराल है, लेकिन माता अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और सारे कष्ट उनका हर लेती हैं। माता अंधकार की तरह, उनका जो रंग है काला है और उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। उनके गले में जो माला है बिजली की तरह चमकते हैं और भगवान शंकर उनके पैर के नीचे हैं। माता के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। माता अभय मुद्रा में विराजमान रहती हैं और मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर माता के सामने अपनी मत्था टेकते हैं ताकि माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आकर बहुत ही श्रद्धा के साथ माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो अभी इस मंदिर में आई, इस मंदिर में आकर माता का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।